स्वागत है आपका भाग 2 के आखिरी हिस्से में। आज हम जिज्ञासा को किस तरह ध्यान में प्रयोग कर सकते हैं इसके बारे में और जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करेंगे एक आरामदायक आसन से, जिसमें आपकी रीढ़ बिल्कुल सीधी होगी और आप बिल्कुल जागृत रहेंगे। आंखों को धीरे धीरे बंद करेंगे और गहरी सांसें लेने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। हर सांस को गहरा और धीमा करने की कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे कि हर श्वास के अंत में हम अपनी श्वास को थोड़ी और पलों के लिए रोक सकें। और अब फिर साधारण सांसें लेना शुरू कर दें। और अब हम शरीर ध्यान को करेंगे। शुरुआत करेंगे सिर के छोर से और पैरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन ख्याल रखें कि आप शरीर के हर हिस्से में सारे एहसासों के प्रति जागृत रहेंगे। वो भले ही कोई तनाव हो या कोई आराम या कुछ भी। और ख्याल रखें, आज हम इन सारे हिस्सों को और भी ज्यादा जिज्ञासा पूर्वक देखेंगे। जब आप जिज्ञासा पूर्वक देखना शुरू करते हैं, तब आप चीजों को जैसे पहली बार अनुभव किया था, बिल्कुल उसी तरह से अनुभव करने लगते हैं। और यही मुख्य बात है जिज्ञासा की। और इस जिज्ञासा के कारण आप पुरानी चीजों के प्रति नए भाव से देखने लगते हैं। यही जिज्ञासा की खूबसूरती है। अब अपना ध्यान गर्दन और कंधों की ओर लाएं। अब हाथों और हाथों की उंगलियों की ओर आ जाएंगे। इस बात का ख्याल रखें कि कैसे एहसास प्रकट हो रहे हैं और उनके प्रति आप जिज्ञासापूर्वक देखें।
और अब अपना ध्यान छाती और पीठ के हिस्से की ओर ले जाएं। और अब अपना ध्यान पैरों और उनकी उंगलियों की ओर ले जाएंगे। फिर से इस बात का ख्याल रखें कि आप जिज्ञासा पूर्वक दृष्टा बने रहें और चीज़ों को पहली बार जैसा अनुभव करने की कोशिश करें। और अब मन को शांत करने वाली प्रक्रिया को करेंगे। और अब मन को बिल्कुल खुला छोड़ दें और विचारों, भाव और दृश्य के प्रति जागृत रहें। लेकिन आज हम इन सब को जिज्ञासा पूर्वक देखेंगे और इससे हमारा उनके लिए और बोध बढ़ जाएगा कि यह विचार हैं और इससे आप कम से कम इन विचारों में उलझेंगे। और अब हम अनुग्रहित रहने वाली प्रक्रिया को करेंगे। पिछले हफ्ते आपके जीवन में जो भी घटित हुआ, आप उनमें से किसी भी 3 चीज़ों के प्रति शुक्रगुजार रहेंगे और इस वाक्य को पूरा करेंगे कि मैं शुक्रगुजार हूँ क्योंकि और अब एक गहरी सांस भीतर लेंगे और बाहर छोड़ देंगे और अब शांत होकर बैठें और बिल्कुल जागृत इच्छा से मन की ओर देखें। क्या कोई भाव है, क्या कोई विचार है
जो मन में ही गूंज रहा है लगातार। और अब उसके प्रति जिज्ञासा पूर्वक देखें। क्या वो बदल रहा है? क्या उसके गति में किसी प्रकार का फर्क आया है, या उसकी गूंज कुछ कम हो चुकी है? अक्सर जब हम गहरे भाव में होते हैं, भले ही वो चाहे कोई गुस्सा हो या कोई आनंद का क्षण, हम इस जिज्ञासा का उपयोग करके हम उनके प्रति और भी ज़्यादा खुले होकर देख सकते हैं। और इससे हमें यह बोध होगा कि ये सारे एहसास समय के साथ खत्म और बनते रहेंगे। तो आपके भीतर अगर किसी प्रकार की नकारात्मक भाव उठ रही है या फिर किसी आनंद का भाव उठ रहा है, आप उसे गहरी जिज्ञासा से देखें और देखें क्या इसका कोई प्रभाव शरीर के ऊपर हो रहा है। क्या आपको कहीं पे भी शरीर में तनाव या आराम महसूस हो रहा है? और अब हम भाग 2 के अंत में पहुंच गए हैं। यहां तक मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। भाग 3 में हम ध्यान में जिज्ञासा का कैसे और बेहतर तरीके से उपयोग करें, किस तरह से आपके आसपास का वातावरण बदल जाता है जब आपका देखने का नजरिया बदल जाता है। इन सब बातों को हम जानेंगे भाग 3 में। और अब बाहों और पैरों को धीरे धीरे फैलाएंगे। चेहरे पर आनंद का भाव लाएंगे और बिल्कुल उसी के साथ धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। मेरे साथ इस ध्यान में बने रहने के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। आशा है आपका दिन शुभ जाए।